ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन बीतराग विज्ञान। नमो तारे जाते वही अरहंतादि महान। करे मंगल करे महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल ज्ञान मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। पृष्ठ क्रमांक 239। अभी इसमें भी थोड़ी गुंजाइश है। 238 में देखो सबसे नीचे का पैराग्राफ है। कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कसाय वासना मिटी नहीं है, इसीलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। वहाँ उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गवाता है, धर्म साधन नहीं करता, तो प्रथम ही सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों न ले। दुखी होने में आर्त ध्यान हो उसका फल अच्छा कैसे लगेगा, अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख नहीं सहा जाता, तब उसके बदले विषय पोषण के लिए अन्न उपाय करता है। जैसे तृषा लगे तब पानी तो ना पिए और अन्न शीतल उपचार अनेक प्रकार के करे, वह घृत तो छोड़े और अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करके भक्षण करे। इसी प्रकार अन्न जानना। इसमें टोडरमल जी साहब ये जो सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप है, ये उस युग में भी बहुत क्रांतिकारी था और इस युग में भी बहुत क्रांतिकारी है और आने वाले समय में भी हमेशा क्रांतिकारी रहेगा। क्योंकि सम्यक चारित्र के नाम पर जीवों को सदा काल से भ्रांतियाँ रहती ही रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि चारित्र जो है वो क्रिया कांड से जोड़ा जाता है और अंतरंग जो वास्तविक चारित्र है, जो आत्मा की लीनता है, वो तो दिखाई देती नहीं, वो तो जीव परिचित भी नहीं है। और ये बाहर के क्रिया कांड से सारा जगत परिचित है। जैन हो अजैन हो सारी दुनिया परिचित हो। अजैन भी होता है ना, तो वो कहता है कि जैनियों के साधु बड़े अच्छे होते हैं। उससे पूछो क्यों, तो बोलते एक बार खाते, कपड़े नहीं पहनते ख्याल में। तो ये सारे जगत में ये क्रिया कांड हमेशा से ही धर्म की चादर उड़ के पहनता है। तो इसमें बहुत सावधान होना पड़ता है। अब टोडरमल जी साहब ने ये जो लिखा है इसलिए सदा काल उपयोगी रहेगा। बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा समय के साथ क्रिया कांड में परिवर्तन होगा, लेकिन मूल में बात वही रहने वाली है। अब देखो क्या कहते हैं, जैसे उपवास बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी होकर रोगी की भांति काल गवाता है, तो समझ में आया, रोगी की तरह काल गवाता, कल इस पर करा था। धर्म साधन नहीं करता, ख्याल में है ना, तो प्रथम ही सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों ना ले। सबसे पहले प्रतिज्ञा लेने का जो नियम है, वास्तव में सम्यक दर्शन पूर्वक ही कोई प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक कोई प्रतिज्ञा लेनी ही नहीं चाहिए। ख्याल में आए कि नहीं आए कि नहीं साहब, हमारे बहुत भाव हों और हमारा बिल्कुल अंदर से, कोई बात नहीं, अभ्यास करो, प्रतिज्ञा मत लो। मन है तुम्हारा कोई चीज़ कि साहब मुझे घर में नहीं रहना, कोई बात नहीं, तीर्थों पर चले जाओ, अभ्यास करो, लेकिन एकदम से ब्रह्मचारी बनने की क्या ज़रूरत है। कोई जबरदस्ती तो ब्रह्मचारी नहीं बना रहा ना। अभी आप अभ्यास करो, जाके 2 महीने रहो सोनागिर में, रहो 2 महीने कहीं रहो, शांति से अपना तत्व अभ्यास करो
और ब्रह्मचर्य की तरह मत रहो, बाहर से किसी को दिखना नहीं चाहिए, बाहर से बिल्कुल सामान्य रहो, अच्छे रहो, बढ़िया पैंट शर्ट पहनो, लेकिन वो बाहर का रूपक पहले बदलता है और सारी समाज को चाहे ब्रह्मचारी व्रत लिया हो चाहे नहीं लिया हो ब्रह्मचारी समझने लगते हैं। तो इसलिए छोटी बड़ी प्रतिज्ञा और खास करके ऐसी प्रतिज्ञाएं बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जो समाज के सामने ली जाती हैं। ख्याल में है ना, कुछ प्रतिज्ञा ऐसी होती हैं जो सामाजिक दृष्टि से चलती है। जैसे ब्रह्मचारी बन गए तो अब समाज देख लेता है तुम्हें कि जी ब्रह्मचारी बन गए और तुम्हारे अंदर ब्रह्मचर्य का भाव नहीं है, तो कल के दिन तुम किसी प्रकार की खोटी क्रिया करोगे, खोटी आदतें दिखाओगे जगत को, तो जगत धर्म की बदनामी होती है। अब अगर आज एक महाराज गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है तो पूरा दिगंबर धर्म दिगंबर मुनि राजों पे देखो कितना लांछन लगता है कि ऐसे होते हैं दिगंबर मुनि। अब बताओ, एक तुम्हारे कितना बड़ा अपराध है। एक ब्रह्मचारी अगर किसी प्रकार की गलत चीज में पाया जाता है तो पूरा ब्रह्मचारी, अरे ये सब ब्रह्मचारी ऐसे ही होते हैं, देखो होता है कि नहीं होता है? तो ये अपने को सावधानी चाहिए बिल्कुल कि भाई अपन ने ऐसे नहीं करना। टोडामल जी साहब 300 वर्ष पहले आगम के आधार से, युक्ति के अवलंबन से, पर गुरु के उपदेश से, स्वानुभव से मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जन्म हुआ है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। टोडामल जी साहब जैसा तार्किक आदमी ढूंढना मुश्किल है। टोडामल जी जैसा स्वाध्यायी पंडित विद्वान तार्किक आदमी ढूंढना मुश्किल है। और पंडित टोडामल जी जैसा आगम प्रणेता, बिल्कुल आगम के प्रमाणिक आदमी है। बिल्कुल ऐसी कोई बात टोडामल जी साहब नहीं कहते अपने मन से जो आगम में न लिखी हो। वो आगम को भी जानते थे और सुनो, एक अनियोग के ज्ञाता नहीं थे टोडामल जी। टोडामल जी चारों अनियोग के ज्ञाता थे और कर्णानियोग के तो विशेषज्ञ थे वो, ख्याल में है ना। और ऐसे विशेषज्ञ होने के बाद भी उनको कर्णानियोग का जहर नहीं चढ़ा, अध्यात्म नहीं छोड़ा, आत्मा की चर्चा नहीं छोड़ी, वेद ज्ञान की बात नहीं छोड़ी, और जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा तो ये अद्वितीय है। तो ऐसे टोडामल जी साहब कोई बात कहते हैं तो वो बात समझ लो गौतम गणधर आचार्य भगवंत ज्ञानी सबका निचोड़ है, वो सबका निचोड़। जैसे ऐसा समझ लो खूब बढ़िया कहते हैं ना, दूध है उसको मथो तो मक्खन इतना सा निकलता है, खूब दूध ये सारे ग्रंथों का मोक्ष मार्ग प्रकाशक निचोड़ है। और अब आगे हैं वे जीव जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का विरोध करते हैं या पढ़ते नहीं हैं, उनकी बुद्धि जो है ना, क्या करें, करुणा के पात्र हैं। देखो क्या कहते टोडामल जी साहब, प्रतिज्ञा पहले ही उतनी लो जो सदती जाने। अब सदती जाने के बहुत अर्थ है। प्रश्न है सदती जाने, कैसे पता चलेगी प्रतिज्ञा सदेगी कि नहीं? ये समझना चाहिए ना। अब टोडामल जी साहब ने तो कह दिया सदती जाने उतनी लो, हमें कैसे पता चले? आज तो हमारा परिणाम बढ़िया है, आज तो हमें लग रहा है कि हम प्रतिज्ञा ले लेंगे और बढ़िया निभाएंगे। पकड़े में ना, हमें आगे का क्या पता, भविष्य का क्या पता कि भविष्य में क्या स्थिति बनेगी। हम तो सब आगे, हम तो ऐसे तो कोई प्रतिज्ञा ही नहीं लेगा। ख्याल में ना। अरे भाई हाँ हाँ हाँ, ऐसा प्रश्न तुझे इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि तुझे सम्यक दर्शन नहीं है, अंतर समझ में, तुझे आत्मा का भान नहीं है, आत्मानुभव नहीं है, सच्ची स्वरूप की खबर नहीं है। अगर सच्चे स्वरूप की खबर हो तो ये बात नहीं उठती, उसको सब ख्याल में रहता। अब चूंकि वर्तमान में भावों के आधार से चलता है तो वो अंदर से ये भी जानता है कि ये भाव स्थायी तो रहते नहीं। अब आज कोई परिणाम स्थायी मतलब अच्छे चल रहे हैं और कल वो परिणाम नहीं रहेंगे। आप पंच कल्याणक में गए, दीक्षा कल्याणक हुआ, एकदम से आपको भी वैराग्य आ गया है, ऋषभ कुमार का वैराग्य हो गया। ओह, जगत की क्षणभंगुरता देखी और वैसे ही म्यूजिक बजा दिया, वैसे एकदम टाम टूम कर दिया बिल्कुल, और एकदम ओ लोगों के आंसू निकलने लग गए, अरे रे रे कुछ नहीं लगा छोड़ो, और तुम्हें वहाँ वैराग्य आ गया। अब तुम ऐसे वैराग्य को देखते अगर दीक्षा ले लोगे तो क्या होगा? कल तो वो भीड़ रहेगी नहीं। समझ में आया? जिसके भीड़ में आंसू निकले वे दो कौड़ी के हैं, आंसू तो अकेले में निकले तब आंसू हैं,
आंसू भी आर्टिफिशियल होते हैं। क्या होता है, हमें यही नहीं पता चलता कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। ये मिथ्यात्व की ग्रंथि इतनी खतरनाक है कि जीव भीड़ में एक्टिंग करता है और उसको लगता है कि वो सच्ची भक्ति कर रहा है। जैसा आप किसी बातें करते हो, आप बता रहे ना, तुम सच्ची भक्ति करते हो तो अकेले में क्यों नहीं करते? अकेले में तुम्हारा उतना मन क्यों नहीं लगता? और भीड़ इकट्ठी हो तो फिर तुम्हारा इतना मन लगेगा, इतना मन लगेगा कि सामने वाला कहेगा कितना भगत आदमी है, करते कि नहीं करते। अब आपको लगता नहीं हम तो नेचुरल नहीं होता, वो अभिप्राय में छुपी हुई मान कसाई की वासना पड़ी रहती है, वो पता नहीं चलती। अभी आपको अभी अपने अभिप्राय पता ही कहाँ है। आप क्या सोच रहे हैं, आपको अपने अभिप्राय पता है? अभिप्राय ऐसे पता नहीं चलते जैसे हम चाहते हैं कि पता चल जाए। अभिप्राय पता करने के लिए भेद ज्ञान की कला, तत्व विचार, गहरा तत्व अभ्यास चाहिए, तब जाके पता चलता है कि हमारा अभिप्राय क्या है। अभी कितने जीव हैं, कितने महाराज, कितने ब्रह्मचारी, कितने पंडित, ख्याल में है ना, कितने श्रावक जो अपने आप को धार्मिक समझते हैं, जो अपने आप को धर्मात्मा की कोटि में रखते हैं, जो ये मानते हैं कि हम जैन धर्म का तत्व प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, और उनका अभिप्राय जाके देखोगे तो मिथ्या दृष्टि है। ख्याल में है कि नहीं है? कोई वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है। तो इससे कोई आपको लगता है कि नहीं साहब, अरे आप देखो अच्छे से, आपको सब समझ में आएगा। आप राग की पूर्ति के अलावा कुछ नहीं करते, कसाई की पूर्ति के अलावा धर्म के नाम पर कुछ नहीं करते। चाहे आपको लगता है कि नहीं धर्म, कुछ धर्म नहीं होता वहाँ, क्या धर्म होना है? आप पंचकल्याणक में गए, मैं भी गया, क्या मिल गया? क्या हो गया? कौन सा धर्म हो गया? हो सकता है धर्म, क्योंकि इतनी भीड़, इतना हल्ला गुल्ला, इतने एक कार्यक्रम, एक तरफ समय सार चलता है, फिर एक तरफ में देवियाँ नृत्य करेंगी, फिर अब ये होगा, फिर ये होगा। कहाँ फुर्सत है वहाँ सोचने की कि मैं कौन हूँ? ख्याल में है ना? अब भले ही तुम कहते हो पंचकल्याण के सम्मिशन के निमित्त, कुछ नहीं है, काय के निमित्त हैं वे तो। निमित्त तब बनते हैं इस रूप में, समझो बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, अब थोड़ी गहरी बात कह रहा हूँ ताकि सब जीवों को क्लियरिटी हो जाए। वे इस रूप में निमित्त हैं कि जो नए जीव हैं, जिन्हें जैन धर्म का पता नहीं है, वो जीव वहाँ जाते हैं, उसके माध्यम से उनको हल्का फुल्का जैन धर्म का परिचय हो जाता है, और वे जीव उसके माध्यम से स्वाध्याय आदि से जुड़ जाते हैं, और वे जब स्वाध्याय आदि करने लगते हैं तो उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो उस पे आरोप लगता है कि किसके निमित्त से हो गया? पंचकल्याणक के। पंचकल्याणक के निमित्त हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है, हम तो पहले ही से लगे हुए हैं। वहाँ तो जैसे मान चलो 20,000 की जनता इकट्ठी हुई, अब 20,000 की जनता में 500,000 आदमी ऐसा भी था जो देखा देखी आ गया, अरे बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा जुलूस है, बड़ा महोत्सव, चलो चलो चलो, वो वहाँ चला गया। अब वहाँ चला गया तो थोड़ा उसे जैन धर्म का परिचय हुआ कि अरे तीर्थंकरों का ऐसे जन्म होता है, ऐसे बैराग आता है, ऐसे उनका कल्याणक होता है, फिर वो ऐसे आत्मा का ध्यान करते हैं, ऐसा स्वरूप है। और फिर बीच में तुमने 2-3 प्रवचन रखवा दिए, ख्याल में 2 प्रवचन सुन लिए उनने बैठ के। अब आज का प्रवचन रखवाते ही नहीं। इस पंचकल्याणक में कितने प्रवचन हुए, वो धमाधम कितनी हुई, ख्याल में है कि नहीं है? हम सारे जगत को, लेकिन अब तो मोक्ष समाज दिन पे दिन सोता जा रहा है सबको धमाधम में मजा आता है, पीएम बुलाओ, सीएम बुलाओ, डीएम बुलाओ, ख्याल में है ना? और बड़ी अष्ट देवियाँ को नाना प्रकार का, ये नृत्य, वो नृत्य, ये नाटक, वो नाटक, ये कराओ, वो कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये कराओ, ये कराओ, और बड़े से बड़ी स्क्रीन और बड़े से बड़ा और ताम झाम बढ़ता चला जा रहा है। ऐतिहासिक पंचकल्याणक, कौन सा पंचकल्याणक? ऐतिहासिक, जिसमें समय सार गायब है, ख्याल में है कि नहीं आया? आत्मा की गहरी चर्चाएं गायब है। और पंचकल्याणक कैसा है? ऐतिहासिक ख्याल तो जगत इतिहास किसे मानने लगा? ऐतिहासिक किसे मानने लगा जगत? इत्ताम जाम को, हल्ला गुल्ला को, शोर शराब। आजकल कार्यक्रम की सफलता इस बात से देखी जाती है कितने लोग आए। अरे अब हमारे कहाँ हो रहे, यहीं हो जाए यही मुश्किल है अरे कुछ दिन में भीम गली में बंद ना हो जाए किसी को। हाँ कमाई तो चलती है ये बात। रमेश जी तो
लठ लेके पहुंच जाते हैं। सुनो तो कार्यक्रम की सफलता इस बात में देखी जाती है कि कितनी भीड़ इकट्ठी हुई। कोई ये नहीं पूछता आज के समय में कि वहाँ क्या चला, स्वाध्याय किस बात का हुआ, तुम्हें कौन सी बात सुनने मिली, कोई नहीं पूछता। पहले ऐसा था, गुरुदेव का समय मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना बहुत है, क्योंकि मैं गुरुदेव के संग वालों के साथ में रहा ना। तो ऐसा होता था सोनगढ़ में, सुबह 5 बजे से प्रवचन चालू होते थे, आधा पौना घंटा की केवल पूजा, बस पूरे 24 घंटे में। खैर वो शाम को आधा घंटा के वक्त, पूरे टाइम प्रवचन। और जो जनता जितने भी 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 आदमी जाता था, तो सोनगढ़ की गलियों में आदमी खीरा खरीद रहा है और कह रहा वो 7 तत्व आए थे यार, उसमें जो है तुमने ये बात पकड़ी, आज आश्रम की बहुत बढ़िया चर्चा आई, वो खीरा खरीद रहा है। ख्याल में है कि नहीं आ रहा? अब वो खीरा वाला भी सुन रहा है कि जी कहाँ से आए थे लोग, कौन सा आश्रम। तो वो पूरा सोनगढ़ ही धार्मिक नगरी हो गया। वहाँ पे खीरा बेचने वाले ने कहा हम आलू नहीं बेचेंगे, अब आलू नहीं बिकता सोनगढ़ में। अरे आश्चर्य होगा तुम्हें, गजब गजब प्रभाव था भाई साहब। कहते थे हम भी कान जी के भगत हैं, वे सब्जी बेचने वाले। ख्याल में आए कि नहीं है? और सुनो, 12-14 घंटे प्रवचन होते थे, क्या कहलाता है। अब अभी तो धीरे धीरे हमारे देखते देखते पहले पंच कल्याणक में एक दिन में शाम को 2 प्रवचन, दोपहर में 2 प्रवचन और सुबह 2 बजे 6 प्रवचन तो रोज के थे। और अभी पूरे पंच कल्याणक में 6 प्रवचन हुए। ख्याल में है कि? और वे भी हुए क्या इतना, और उसकी कोई कीमत नहीं। हल्ला गोरतरा लोगों को इतना वो है ही नहीं, क्योंकि तुम जिस चीज़ को हाईलाइट करोगे आम पब्लिक तो उसकी कीमत समझ, आम पब्लिक में इतनी बुद्धि नहीं होती। ख्याल में है ना? ये तो वक्ता के हाथ में और आयोजक के हाथ में होता है कि वो जनता को क्या दिखाना चाहते हैं। ख्याल में है ना? तो मैं क्या कह रहा था, किस बात पे बोल रहा था कि अपने अभिप्राय को पहचानना बहुत मुश्किल है। अभिप्राय ऐसे नहीं पहचाना जा सकता। मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो ये प्रवचन करने के पीछे मेरा क्या अभिप्राय है ये मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा। मुझे तो ऐसा लगेगा ऊपर ऊपर से मैं तो सब जीवों को चाहता हूँ कि भैया ये तत्व मिल जाए, ये सच्ची बात मिल जाए, अपना तो और कोई अभिप्राय नहीं है। ये सब तुम्हारी ऊपर की स्थिति हो सकती है, अंदर तुम्हारे अंदर मान कसाई की वासना हो सकती है। और वो मान कसाई की वासना ऐसे नहीं पकड़ी जा सकती कि तुम सोचो बस ऐसे पकड़ लेंगे ना। तुम जब गहरे तत्व विचार में उतरोगे, जब अपनी ईमानदारी देखोगे, तब समझ में आ जाएगा कि मैं प्रवचन किस लिए करता हूँ। ख्याल में है ना? अब ये सब मैं इस पे ही बोल रहा हूँ, प्रतिज्ञा लेने के लिए बोल रहा हूँ, मैं इधर उधर नहीं बोल रहा हूँ। तो आपको अपना अभिप्राय जब तक पता नहीं होगा तब तक आपके प्रतिज्ञा लेने की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आप चाहते क्या हो, आपके अंतरंग में आपकी स्थिति क्या है, आपको पता ही नहीं है। बस आप तो भावों में चढ़ गए हो। अब आजकल मैं देखता हूँ लोग जितना मोबाइल में ग्रुपों में ये तत्व भेजने में लगे हैं क्या मैं इतना अपनी आत्मा को देखने में लगा दे तो सम्मेलन हो जाए। मैं कितने लोगों को देखता हूँ सुबह 5 बजे से 4 बजे से 2 बजे से 6 बजे से लगे हुए हैं, सब ग्रुपों में भेज रहे हैं, उस काम में लगे हुए हैं, सारी सब हम सम्मेलन से करके फोटो भेज रहे हैं, कोई साबिन का प्रवचन, कोई उनका और कोई खुद का ही प्रवचन एक भाई कहने लगे सब आपके प्रवचन हमें मिलते नहीं और ग्रुपों में तो बहुत लोगों के प्रवचन मिल जाते। मैंने कहा मैं डालते ही नहीं। कैसे आप क्यों नहीं डालते? सब डालते हैं। हमने कहा मुझे नहीं डालना, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी ग्रुप से। ख्याल में? अब वे लगे हैं, अब सुनो उस ग्रुप में डाल दिया और फिर क्या देख रहे हैं, कितने लोगों ने देख लिया। 24 घंटे इसी काम में जा रहे हैं, क्योंकि काम है नहीं। अपन तो भी अरविंद जी फैक्ट्री भाग जाएंगे। ख्याल में है ना? उनके पास तो फैक्ट्री भी नहीं है, तो उनकी यही फैक्ट्री है कि कितने सुन रहे हैं, कितनों ने सुना, कितनों ने क्या लिखा। और सुनो, वे अपने को ब्रह्मचारी मानते हैं, वे अपने को धर्मात्मा मानते हैं, और जगत के जीव भी उन्हें ब्रह्मचारी मानते हैं। और उनसे प्रश्न नहीं करता कि ये कर क्या रहे हैं। अपना ही प्रवचन अपने दूसरों के ग्रुपों में डालते फिरना,
क्या लिखा इन बातों में भाई, ख्याल में है ना। और एक की बात नहीं कह रहे, न जाने कितने। मैं देखता हूँ शास्त्रीय विद्वान कहीं जा रहे प्रवचन करने, लो साहब अपने ग्रुप में, ये ग्रुप में देखो आज मैंने विधान में भजन गाया, आज मेरे हाथ में माइक आया, सब जगह 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 इसी काम में लगे हुए। और वे अपने को मोक्षु कह रहे हैं, वे अपने को समय सार पढ़ने वाला कह रहे हैं, और ये भूल गए कि हमारी हालत क्या हो रही है। अभी वर्तमान में जीव के पास इतने साधन आ गए हैं। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में, मैं भी सब चीज़ों में विचार करता है तो इसलिए बोलता हूँ। पहले के ज़माने में क्या होता था, आप नीचे बैठे हो, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, ठीक है, ना मोबाइल था, ना कोई सिस्टम था, ना कुछ था, आप सुनो शांति से और मैं तत्व बता रहा हूँ, और जो निकल गया, जो सुन लिया, जो सुन लिया, इसके बाद वो बात दोबारा तुम्हें नहीं मिलेगी। ख्याल में है कि नहीं है। साधन नहीं थे, किसी महापुरुष का कोई प्रवचन रिकॉर्ड हो तो हो ना, किसका कोई मतलब नहीं, ख्याल में है ना। तो भाई लोग सजगता से सुनते थे, सावधानी से सुनते थे, धैर्य से सुनते थे कि क्यों भैया ये बात द्वारा आएगी नहीं, कॉपी पेन लेके बैठते थे, सावधानी एकदम रखते थे। अब क्या हुआ, जो साधन बढ़ गए, ठीक है ना, तो साधन बढ़ गए, तो साधन बढ़ने से वो सावधानी खत्म हो गई। अरे फिर सुन लेंगे, उसमें आज नहीं जाएंगे प्रवचन तो कल सुन लेंगे, ख्याल में है ना। वो क्या है, क्या लिखना, अब खत्म होगी वो सावधानी। तो दूसरी सुनो, अभी तक तो वक्ताओं को मान सम्मान का रहता था, क्योंकि वक्ता ही बोर्ड ऊपर बैठता था, श्रोता बेचारे नीचे बैठते थे। अब श्रोता भी ऊपर पहुंच गया, अब सबका OTT फॉर्म बन गया। पहले तो फिल्म जो थी सिर्फ आपको सिनेमा घर में रिलीज होगी, पता है ना, तुम लोग ये समझते हो ना भाई, आजकल OTT फॉर्म बना दिया। OTT फॉर्म का मतलब है उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया, पैसा लेते हुए उसका, कि भाई तुम्हारी फिल्म अगर कोई ये सिनेमा घर वाला नहीं खरीद रहा और तुमने 10-5 लाख में, 20 लाख में, 50 लाख में बना ली, ख्याल में जितनी पूंजी थी जिसके बाद, तो उन्होंने कहा हम दिखाएंगे तुम्हारी फिल्म। कि काय पे दिखाओगे, OTT फॉर्म है, उसको OTT कहते, मुझे तो पता नहीं। तो आजकल जो छोटे मोटे कलाकार हैं उनकी फिल्में OTT फॉर्म में। अब OTT माने का वो मोबाइल में होता होगा कुछ, उसमें देखते रहते हैं लोग, उससे उनकी कमाई होती रहती है। तो उस छोटे से कलाकार को भी मिल गया मौका अपनी कला दिखाने का। तो अब ऐसे ही आज के समय में जो श्रोता हैं, अब वे भी कहते कि हमें भी पता चले हम विशेष श्रोता हैं, ख्याल में आया। तो वे हम देखो साहब यहाँ गए, आज हमने यहाँ की तीर्थ वंदना करी, हमने ये करा, आज हमने ये करा, इसी के वीडियो बना, अथवा किसी के प्रवचन उठा के डाल रहे हैं, या किसी के पॉइंट उठा के डाल रहे हैं, या कोई ग्रंथ की कॉपी में। और मैं देखता हूँ कोई नहीं पढ़ता, मेरे पास 20 आते होंगे ये सब चीजें रोज, हजारों, और हम बिना देखे क्लियर चैट मार देते हैं, कुछ नहीं देखते किसने क्या भेजा। क्यों नहीं देखते, कि जिसकी इतनी ज्यादा अति हो जाए उसको कहाँ तक देख के टाइम बर्बाद करेंगे। ख्याल में पत्र पत्रिकाएं लोगों ने पढ़ना बंद कर दी, लोग थक गए अब, और इसका भी विस्फोट होने वाला। एक दिन ऐसा आएगा रमेश जी, लोग अपने हाथ से मोबाइल में आग लगाएंगे, एक दिन आने वाला, उठा के फेंकेंगे कि उसको फेंक दो यहाँ से। पागल होने वाली है जनता कुछ दिन बाद। अभी डॉक्टर सर्वे में आ रहा है 50% आबादी पागल होने की कगार पे पहुंच चुकी है पूरे वर्ल्ड की, और जिन्हें तुम पागल नहीं समझ रहे हैं वे पागल हो चुके हैं, अगर उनका चेकअप कराओ तो। है किसमें रेडिएशन, हाँ बहुत रहता है, वो तो रहता ही है, वो तो कैंसर का कारण है, वो एक अलग चीज है। अरे भाई तुम्हारा माइंड खत्म हो चुका है, तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है भाई साहब। वैज्ञानिक तो मोबाइल को अब दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं, कह रहे ये तो बहुत गलत चीज बन गई है, इसने मानवता खत्म कर रहा। अब आदमी मोबाइल चला रहा भाई साहब, बाजू में कोई मर जाए उसे पता ही नहीं। मेट्रो में बैठे अपना लगाया, कोई बेचारा चीख चिल्लाता है, पता ही नहीं क्या हुआ। ख्याल में आएगी नहीं है। और सारी दुनिया बरगलाने में कितना आसान हो गया। आपको दुनिया को बरगलाना है, आप मोबाइल पे कुछ भी वीडियो बनाओ, दुनिया बरगलाती है, देखती है। जिन नेताओं को आजकल कुछ भी चल रहा है, तो हमें क्यों कह रहे कि देखो भाई, अभिप्राय की वासना पहचानने के लिए टाइम चाहिए। क्या चाहिए? समय चाहिए। आपके पास एकांत में बैठने का समय होना चाहिए। आपके पास अपने अंदर क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो,
आपके अंदर क्या भाव चल रहे हैं, आपका क्या अभिप्राय है, आपकी क्या वासनाएं पड़ी हुई हैं, इन सबको पहचानने के लिए एकांत में जीव के पास समय चाहिए। और अगर ये समय आपके पास नहीं है तो आप सम्यक दर्शन तो छोड़ो, आप ढंग से स्वरूप नहीं समझ सकते वस्तु का। कैसे समझोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे? ये मोबाइलों से सम्यक दर्शन मिल जाएगा क्या? ये मोबाइल सम्यक दर्शन दे, पंडित सम्यक दर्शन दे देंगे? दिन में 10 पंडितों को सुन लोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा? याद रखो, दिन में 25 प्रवचन सुनो, मैं तो कह रहा हूँ 24 की जगह कितने, 25, तो अभी सम्यक दर्शन होने की गारंटी नहीं है। लेकिन 1 घंटा बैठ के गहरा तत्व विचार करो तो मेरी गारंटी है सम्यक दर्शन हो जाएगा। और अगर करना हो तो सच्ची बात तो ये कि करना ही नहीं है, मैं टाइम बर्बाद करना है, टाइम पास करना है धर्म के नाम। धर्मात्मा होना नहीं है, धर्मात्मा दिखाना है। ख्याल में है ना? हम धर्मात्मा दिख जाए दुनिया को, होए कि नहीं हो इसकी चिंता किसी को नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? क्यों? हम और अरविंद जी गए थे पंचगढ़, बोलियां लगती हैं, कैसा लगता है सही बताओ हैं? अब देखो, आप सेठ हो, मैं पंडित हूँ, दोनों की पोल खोलते हैं, नहीं समझ में आया? जो सेठ है अपन पंडित हैं। अब ये पंडित होते हैं ना, जो नीचे बैठे, जो 2 तरह के पंडित होते हैं वहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम में, एक पंडित नीचे बैठा रहता है और एक पंडित ऊपर बैठा रहता है। तो नीचे रहता है पंडित, उसको ना कार्यक्रम अच्छा लगता है ना कुछ अच्छा लगता है, उसको सिर्फ एक अच्छा लगता है कि मैं ऊपर कैसे पहुँचूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो पूरे जुगाड़ में लगा रहता है। मैं वहाँ देख रहा था पंडित जुगाड़ में लगे थे, वो स्टेज से भगा रहे थे और कई पंडित ऊपर चढ़ चढ़ के पहुँच रहे थे। यार हमारी तो समझो तुमसे दोस्ती यार, बैठने दो यार। और अपन तो साथ में पढ़ती थी, यार ऐसा मत करो यार, फालतू बात नहीं, यहाँ पे मेरे हाथ में व्यवस्था दी गई, बाहर निकलो। अरे यार जोर से मत चिल्लाओ यार, अरे समझ ही नहीं रहे आप। अब तो ठीक है भाई, फिर उतर गए। अब वहाँ नीचे बैठ के जो कांटे से चुभते हैं, कांटे से लगते हैं, कांटे लग रहे हो, क्यों? कि अब मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं नीचे बैठा। ख्याल में है कि नहीं यार? ये तो पंडितों की दुर्दशा है। अब जाओ सेठियों पे, अब कुछ भी कहो, ये भी दिल्ली की तो सेठ हैं ही, भले उतने बड़े नहीं है लेकिन सेठ तो हैं ही। अब जो बैठे, अब वहाँ पे एकदम एक बोली लग गई, 1 करोड़ रुपया, और बड़ा सेठ का नाम आ गया, वो ऊपर स्टेज पे बुलाया जा रहा है। मन तो आता, लिखवा तो 1 करोड़। ख्याल में आया कि नहीं आया? कुछ बात नहीं, ये पंच कल्याणक में तो पात्र निश्चित हो गए थे, अपन ने समय पे ध्यान नहीं दिया। अंगला होने तो चिदायतन का छोड़ेंगे नहीं, अरविंद जी को बनाएंगे कुबेर वबेर जो विद्या क्या है। 100 धर्मेंद्र और क्या होते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम राजा रानी, अरे कुछ नहीं तो इंद्राणी, कुछ तो बनेंगे हैं। लेकिन इस बार पंच कल्याण नीचे से नहीं देखेंगे। ख्याल में आते नहीं हैं? और ऐसे जीवों के वहाँ पे चलता रहता है, चेहरे बदलते रहते हैं, वासनाएं अंदर काम करती रहती है और बैठा रहता है। काय को आए पंच कल्याण? अरे आपको पता नहीं, ओहो तीर्थंकर बाल तीर्थंकर का जन्म हो गया साहब, आज पालना झूलने सब एक्टिंग चल रही है। काय का झूलना, किसका झूलना, कौन से तीर्थंकर? ख्याल में आया कि नहीं आया है? अरे सब भाव होते, कौन से भाव, क्या भाव बताना, कौन से भाव, क्या भाव है? किन भावों को समझते हो जैन धर्म? वीतरागता के अलावा जैन धर्म कहीं है कहाँ? ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे भाई वीतरागता की तरफ ध्यान नहीं है, ये रंग राग में मरा जा रहा है। वहाँ झूला झुलाने के लिए देखो जनता, तुम ख्याल में ना, भीड़ देखो तुम, ख्याल में है ना? अरे कोई ज्ञानी पुरुष हो, समझदार हो तो दूर से खड़ा होकर सिर्फ देखे। ख्याल में आएगा नहीं आगे? देखो क्या हो रहा है, ख्याल में है ना? देखो आप जनता को आहार देने के लिए स्टेज टूट गई, ख्याल में है ना? है और को अपने पड़ोस में साक्षात मुनिराज के चल रहे हो, वहां से सीधे निकल जाएंगे, वहां देखेंगे नहीं, और वहां मरे जा रहे। अभी मैं कह दूंगा उसको, एक शब्द बोल दूंगा तो पूरे समाज में आफत हो जाएगी, वो मैं बोलना नहीं चाहे। ठीक है कि नहीं? समझ में आएगी नहीं है? गहराई से विचार तो करो कि भैया हम ये भव के अभाव का काम कर रहे हैं कि ये भी भव बढ़ाने में जीवन जा रहा है,
भले ही धर्म के नाम पे जा रहा है। एक एक विचार करो भाई, ये अभिप्राय पलटे बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। एक भजन था ना, सुना होगा, उसमें एक भजन में बोलते हैं, आज हमारो उपयोग पलटो, आज हमारो अभिप्राय पलटो। देखो कितना इतना अच्छा शब्द है वो, मुझे बहुत प्रिय है कि उपयोग पलटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उपयोग तो रोज पलटता है, 24 बार पलटता है दिन में, लेकिन अभिप्राय नहीं पलटता। अभिप्राय माने श्रद्धा, श्रद्धा नहीं पलटती। तुम भगवान के सामने आके भक्ति कर लेते हो, लेकिन धन में से सुबुद्धि नहीं निकलती। तुम भगवान के सामने आके वीतरागी जिनेन्द्र भगवान को नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु नमस्कार हो, हे जिनेन्द्र देव, हे तीन लोक के नाथ, आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो, ये सब संभवी नंदन सब बोलते रहते हो, लेकिन वीतरागता में सुख दिखाई नहीं देता। सुख तो रंग राग में ही दिखाई देता है। तो ऐसा तो उपयोग रोज पलटता है। इसलिए उसमें भजन में कवि कह रहा है, आज हमारो उपयोग पलटो, उपयोग पलटो, अभिप्राय पलटो। ये अभिप्राय पलट जाए तो बात बन जाए, ये अभिप्राय नहीं पलटता भाई साहब। मुझे अभिप्राय कभी पलटेगा भी नहीं जिस धारा से तुम चल रहे हो। इस तरीके से कभी भी अभिप्राय किसी का नहीं बदलता। अगर आप सोच रहे हो कि हमारा बदल जाएगा, कि आपको कैसे पता कि नहीं पलटेगा? प्रश्न टोडामल साहब ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि आप कैसे कहते हो, आप कैसे कहते हो? तो टोडामल साहब उसका जवाब देते हैं, तेरी हालत देख के समझ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको शंका हो कि नहीं नहीं साहब ऐसे थोड़ी है, हमारा काम आज नहीं तो कल हो जाएगा, भाई मुफ्त की लोरियां सुनने से कुछ नहीं होने वाली। झूठे सपने दिखाने वालों में से नहीं हूं मैं। ये सब झूठे सपने दिखाते, ठगिया बैठ जाते स्टेजों पे, ओ तुम बब्बो, तुम इधर आ गए हो, और सब वाह साहब। अभी कोई एक बहुत अच्छा है, मैं कल परसों सुन रहा था, एक साधु एक बाबा बन गया आजकल, नया है बाबा मार्केट में, ख्याल में है ना। तो वो कह रहा था कि दुनिया को ठगने के 4 मंत्र, वो खुद ही बता रहा था, खुद ही ठगता है वो, ख्याल में है ना। गजब की बात है। तो दुनिया में किसी को भी मूर्ख बनाना हो, दरबार लगाना हो, बहुत सरल है। कि क्या कि आज जनता सबसे पहले आए, तुम सबसे पहले कहो हाँ हाँ मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। क्या कहो? क्या हो? तो बिल्कुल सही साहब, बिल्कुल सही। और मुझे पता है तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। अब आदमी को बेहोश पड़ा है, वो तो हुआ ही है। अरे किसी ने नहीं तो मुझे मेरी पत्नी नहीं धोखा दिया। ख्याल में आएगा कि क्या दिया? कि दाल, मूंग की दाल की जगह अरहर की बना दी, ये भी धोखा है। ख्याल में है ना, बेहोश पड़ा है। तो क्या बोलो कि तुम्हें दुनिया ने धोखा दिया है और तुमने दुनिया के साथ बहुत अच्छा किया है। मैं तो साहब बहुत अच्छा किया, तुमने अपने भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, सबके साथ बहुत बढ़िया किया, और सबने तुम्हें धोखा दिया है। बिल्कुल दिया है। रमेश जी तुम्हें दिया कि नहीं दिया? अरे कह हम तो धोखे ही में जी रहे हैं। हर आदमी को क्या एक भ्रम ऐसे बने रहते थे। कई चीज़ें ऐसी होती है आदमी के अंदर, अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई हैं, और आपको इन बातों में रस आता है। जैसे देखो, मैं आपसे कहूँ कि आप बहुत अच्छे हो, आपके शब्द बहुत अच्छे, आप अच्छे हो कि नहीं ये प्रश्न नहीं उठता। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ देवेंद्र जी आप बहुत बढ़िया आदमी, आप कभी इनकार नहीं करोगे, आई एम नॉट बढ़िया, कभी नहीं कहोगे। कहोगे वो तो है, ख्याल में कि नहीं आया? अब आप हो कि नहीं, आपको इसमें कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा भव्य जीव हो, बिल्कुल साहब भैया भव्य है, कैसे पता कि इसमें कौन पूछता है? आप तो कह दो बस हम तो भव्य है, पकड़ में है ना। फिर उसने कहा तीसरी बात 2 हो गई ना। तीसरी बात क्या कि तुम्हें दुनिया ने धोखा दिया है, और चौथी बात क्या है कि मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। अब तुम इस शरण में आ गए ना, बस मैंने सब देख लिया, और यहाँ मैं कुछ नहीं कर रहा, भगवान ने तुम्हें बुलाया है। ये मेरे बुलाने से कोई नहीं आया है, ये किसने बुलाया है? तुम्हें साक्षात भगवान ने याद किया है। और भगवान ने याद किया तो भगवान डाइट क्यों नहीं मिली?
कि बीच में मुझे रख रखा सैलरी पे। ख्याल में आया कि नहीं आया कि वो डाइट नहीं मिलते हैं। 1 रुपया दे 10 रुपया देंगे राम, तू 1 रुपया दे मुझे, तुझे कितने रुपये मिलेंगे? 10। तो डॉक्टर साहब कहते थे कि अजय कोई धंधा समझ में नहीं आया, 1 रुपया मैं तुम्हें दूँ और 10 रुपया मुझे कौन देगा? राम। तो तू हट बीच में से। ख्याल में सीधा राम को ही दे देता हूँ। नहीं समझ में आया कि नहीं फिर नहीं मिलेंगे। तो ऐसे जगत को मूर्ख, और कई तरह की लोरियां हैं, उसमें तो तुम्हें पागलपन लगता है उस वाले में जो वो बाबा का बताया, लेकिन तुम्हारे साथ भी तो वही गेम हो रहा है, तुम भी तो उसी के शिकार हो। ओ तुम बब्बो, भाग्यशाली हैं वो लोग जो इस पंडाल में आ गए, बाकी सब भाग्यशाली, सारी दुनिया भाग्यशाली हो गई। चाहे बैठ के कोई आत्म ध्यान कर रहा है वो तत्व विचार कर रहा है तो सब, और आपको बहुत अच्छा लगता है। अब सब बब्ब हो, जिसने तत्व की बात सुनी वे सब बब्ब है। तत्व सुना कहाँ है, सुनाया कहाँ है तत्व, बताई कहाँ है तत्व की बात। ख्याल में लोग सुनते रहते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, अपन तो भव्य है, अपन तो भव्य। अरे भाई, भव्यता का भी लक्षण जिनवाणी में बताया है कि भव्य जीव कौन है, कि जो तत्व को प्रीतिपूर्वक सुनता है, जो पूजा प्रीतिपूर्वक करता है, वो नहीं लिखा। थोड़ा खतरनाक है ना, ख्याल में है ना। जो सम्य सागर का पहाड़ प्रीतिपूर्वक चढ़ता है वो नहीं लिखा आचार्य भगवंतों ने। जो उपवास करता है ये नहीं लिखा, क्या लिखा? तत्व प्रति चित्ते ने, तत्व को प्रति पूरा चित्त, पूरा समर्पण भाव। एन वार्तापि श्रुता, जो उस तत्व को, उस बात को, उस तत्व की गहराई को चित्त दे के सुनता है। ये चित्त दे के समझते हो, ये चित्त की बड़ी गंभीरता है। समझ में आया? एकाग्रता, सारी दुनिया एक तरफ और चैतन्य तत्व एक तरफ, ऐसी श्रद्धा से सुनता है, वह जीव भव्य है। वह जीव थोड़े से काल में मोक्ष को प्राप्त होता है, उस जीव की बात है। नाचे जो इंद्र देव रे, पंचे कल्याण की बज रही बदरिया। अरविंद जी कह रहे थे अपने यहाँ कब होगा यार विवेक जी। अरे कभी थोड़े ही है, अभी एक बॉम्बे में हो रहा है और अभी एक अयोध्या में हो रहा है। तुम तो कहो तो मैं 12 महीने के 24 पंच कल्याण फिक्स करा दूं, हर 15 दिन में पंच कल्याण। ख्याल में आया कि नहीं? अब भगवान की भले ही प्रतिष्ठा होती रहे, तुम्हारी हो चाहे नहीं उसकी मुझे पता नहीं, लेकिन भगवान होते रहेंगे प्रतिष्ठा। ख्याल में है ना? अरे भाई क्या कहते, सुनो, जितनी सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों न ले, दुखी होने से आर्त ध्यान होता है। अब जो दुखी होने का मतलब क्या है अभी समझना पड़ेगा। दुखी होने का मतलब क्या? टूटामल जी साहब ने लिखा, दुखी होने का मतलब ये है कि रात और दिन में परिणाम चंचलता को प्राप्त है, अस्थिरता को प्राप्त है, राग द्वेष से रंजित हैं, इसको कहते दुखी। दुखी का अर्थ ऐसा नहीं होता, दुखी का अर्थ के साथ बस कोई मरा मरा हो गया तो दुख, दुख नहीं। मेरे अंदर जो भी कसाएं चल रही है वो सब दुख है। अंतर मेरे अंदर प्रवचन करने की कसाएं चल रही है, दुख है, आर्त ध्यान है। मेरा प्रवचन जगत में चला जाए, ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। बोलो क्या करोगे, क्या उपाय है? अब इसको कौन मानने को तैयार है? सबको लगता हम तो धर्म प्रभाव ना कर रहे। अरे भाई, आत्मा को जाने बिना किसी प्रभाव ना, आत्मा का सच्चा प्रेम करे बिना किसी प्रभाव ना। अरे ये भव के अभाव के लिए मिला है, जगत के कल्याण वल्याण करने के लिए नहीं मिला। कि क्यों? जगत का कल्याण कोई करने वाला नहीं है। अंतर समझ, तुझे आत्मा समझ में आया है तो तू अपने अंदर जा, नहीं हम जगत को समझा दें। आजकल दुनिया काय में बर्बाद हो रही है, दुनिया को समझाने, सबको बता दे, सबको। अरे भाई, जिनकी होनहार भली होगी। मैं अभी इंदौर में गया, मुझे इतना श्रद्धान हुआ इस बात का कि विवेक बिल्कुल भी विकल्प मत करो, जैसे गुरुदेव श्री ने नहीं करे। मैंने देखा जिन तक तत्व पहुंचना है, जिनको सत्य मिलना है, उनको मिल ही रहा है।
उनको मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से, अपने आप उतर के आ जाता है। जैसे महावीर के शेर की पर्याय में 2 मुनिराज आ गए, कोई निमित्त नहीं था वहाँ, लेकिन उपादान पक गया। इसलिए अपन को प्रभाव न करने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। जिनका उपादान बढ़िया होगा वे सच्चा गुरु, सच्चा तत्व अपने आप तलाश लेंगे, उनको मिल जाएगा। ये सहज वस्तु का स्वरूप है, इसी को भवितव्यता कहते हैं। अपन जगत का विकल्प करें, ऐसा स्वरूप ही नहीं है। काहे को परेशान हो, जिनको मिलना होगा मिलेगा, अपने आप मिलेगा। चाहे वो लंदन में बैठा हो, चाहे अमेरिका में बैठा हो, चाहे कहीं बैठा हो। ख्याल में है कि नहीं, अपन को विकल्प करना ही नहीं। अरे ऐसा आनंद का मार्ग अपने को मिला तो श्री गुरु कहते कि तुम ये आर्त ध्यान में जीवन मत बिता देना। और देखो क्या कहते, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा। किसका? तुमने प्रतिज्ञा ली, प्रतिज्ञा में परिणाम बिगड़े, परिणाम बिगड़ने से आर्त रौद्र ध्यान हो गया, दुख हो गया। तो जिसमें आर्त ध्यान हो जाए उसका फल अच्छा होगा क्या है? और देखो, और उसका फल अच्छा नहीं होगा। और अपन क्या समझ रहे ज्ञानता से कि इनने उपवास करा ना तो इनको तो बढ़िया पुण्य बनेगा, और हमने तो आज उपवास करा नहीं। नहीं, हो सकता है उसने उपवास करके भी तुमसे ज्यादा पाप बांध लिया हो। कि क्यों? कि तुमने तो भाई रोटी खा ली, वो बढ़िया समय सार पढ़ने बैठ गए, तत्स्वाध्याय करने बैठ गए। ख्याल में है ना? और वो बेचारा रोटी रोटी रोटी, समय सार भी खोला तो समय सार में भी क्या दिखने लगा? रोटी। तो आर्त ध्यान किसका हो गया? उसका। तो पाप बंद किसे हुआ? उसे। इसलिए प्रतिज्ञा बहुत सोच समझकर, अभिप्राय में पड़ी हुई वासना को पहचान कर, जब वो वासनाएं नहीं हो तब ही लेनी चाहिए। और वो भी कितनी लेनी चाहिए? जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार संभव हो। अब ऐसी कई लोग प्रतिज्ञा लेके बैठे घूम रहे हैं जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार नहीं है, और उनकी प्रतिज्ञा निभाने में 10 आदमी लगे हुए हैं कि पंडित जी की प्रतिज्ञा पूरी होती रहे। कितने आदमी लगे हुए हैं? 10 आदमी लगे हुए, क्योंकि पंडित जी ने ऐसी प्रतिज्ञा ले रखी। तो भैया ऐसी प्रतिज्ञा तो कभी नहीं लेना चाहिए जिसको निभाने में 4 आदमी चाहिए। कि क्यों? कि कल के दिन में 4 नहीं रहे। जरूरी थोड़ी है। ये सेवक भी पुण्य के उदय से मिलते हैं, और पुण्य का उदय खत्म हो गया तो सेवा करने वाले भाग जाएंगे। फिर क्या करोगे? फिर आर्द्रोध ध्यान करोगे। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ही प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। ये पकड़ लेना अच्छे से। अभी जो प्रवचन चलने वाले हैं ना, तो कई लोग सोचेंगे पता नहीं इसी को क्यों, अभी विषय ही ऐसा है। ख्याल में है ना? मैं कुछ नहीं, यही आने वाला है पूरा प्रतिज्ञा पे। ख्याल में है ना? मैं किसी के पीछे नहीं हूँ, मुझे किसी, लेकिन ये विषय ही ऐसा है, इसका खुलासा ऐसा ही होगा। अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख नहीं सहा जाता तब उसके बदले विषय पोषण के लिए अन्य उपाय करता है। अब वो जो प्रतिज्ञा ले ली, अब उसका दुख तो सहा नहीं जाता। अब इसके लिए क्या उदाहरण दूं मैं तुम्हारे लिए? जैसे अब ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अब ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और अंदर से स्त्री के प्रति राग बहुत पड़ा हुआ है। तो अब स्त्री से वैसे तो बात कर नहीं सकते रंग राग की, तो धर्म की चर्चा करता है। खतरनाक है थोड़ा सा, है ना? घबराना नहीं। काहे की चर्चा करता है? धर्म के नाम पे चर्चा करता है। आगे बैठाओ, समझ में आया ना? जो नई क्या कहते उनको, जो नई युवतियां हैं, जो जवान है, वो आगे बैठो, ये बूढ़े बाड़े पीछे बैठो, ऐसा राग करता है। ऐसा कोई ब्रह्मचारी कहे कि बूढ़ों को पीछे बैठा और जवानों को आगे बैठा, वो तो ब्रह्मचारी खतरनाक है। ख्याल में है कि नहीं आया? कि क्यों? कि तुझे क्या लेना देना जवान और बूढ़ों से भाई? क्या बूढ़े आत्मा नहीं है क्या? क्या उनको तत्व नहीं सुनाना क्या? मतलब उनकी 100% उपेक्षा करता है। और सुनो, मैं तो ऐसे ब्रह्मचारियों को जानता हूँ जिनसे जवान अच्छे खूबसूरत सुंदर चेहरे मिलने जाए तो उनके पास समय है, बात करने का समय है, संग का समाधान करने का समय है, घंटों बतियाने का समय है। वो कोई बूढ़ा बाड़ा जाए, बूढ़ा बाड़ा बेचारा समय मांग रहा है, भाई साहब
अभी समय नहीं, अभी समय नहीं, उससे बात करने में मन नहीं लगता। ये देख के प्रत्यक्ष बता रहा हूँ मैं तुम्हें सब, ना तुम मजाक समझ रहे हो। मैं ऐसी खतरनाक बात है कोई बोलेगा नहीं, मुझे पता है, ख्याल में है ना, क्योंकि बोलते ही सब लगा लेते हैं कहाँ की कहाँ चल रही है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष हो रहा है, समझ में है ना। तो क्या करता है, उसके बदले अन्य उपाय करता है वो राग पूरा करने का। अभी उसको राग है ना बात करने का, तो अब जो ब्रह्म समय कई ऐसे ब्रह्मचारी बैठे हैं, स्त्रियों के नृत्य देख रहे हैं कल्याणक में, ख्याल में है कि नहीं आया, हिला ही नहीं रहे वहां से, और मैं से स्त्री दिख जाए तो 10 फुट दूर, ख्याल में हटाओ हटो हटो, गजब जे एक्टिंग यहीं करते हो, वहां नहीं एक्टिंग कर रहे हैं। जहाँ साफ साफ रंग राग ही हो रहा है, यहाँ तो बेचारी वो बैठ के स्वाध्याय सुन रही है, तो यहाँ थे तो यहाँ तक और पीछे करवाओ और पीछे करवाओ, और तुम लोग देखो पंडित जी क्या गजब गजब भाई, क्या में आगे बोलिए क्या है, थोड़ा देखो तो शांति से कि यार ये सब क्या चलता रहता है। वहां जाके पंच कल्याणकों में स्त्रियों से पास में गुजर रहे हैं और उनके पल्ले भी छू रहे हैं, ब्रह्मचारी है, वहां कोई कुछ नहीं देख रहा, वहां सब सही है, और बैठ के सब नृत्य देखे जा रहा, सब देखा जा रहा, ख्याल में है कि नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है, ख्याल में है ना। और वहां तो उल्टा स्टेज पे कह रहे खाली करो तो भी नहीं हिल रहे, बैठे वहां कह रहे हम तो यही खूटा गाड़ के बैठे, ख्याल में है ना। और यहाँ समाजों में जाएंगे थू थू की बीमारी हो जाती, समझ में है ना। ये सब कहाँ से सीखते हो, इस सब नौटंकी कहाँ से लेके आते हो, इस सब नौटंकी कसायों से भरी पड़ी हुई है, समझ में आया। ये सब तुम जाग के देखोगे, ये विवेक कुमार जाग गया ना, इसलिए देख रहा है, आप जागोगे तो आपको सब दिखने लगेगा कि यार वास्तव सही कह रहे हो, ऐसे ही चल रहा है, हम कहाँ लुटे जा रहे हैं, महंत बन गए हैं, 4 आदमी बिल्कुल पैर पड़ रहे हैं, 2 आदमी एकदम हाँ भैया क्या एक्टिंग कर रहे हो यार, ये मरी मरी आवाज निकालने से ज्यादा धर्मात्मा हो जाते हैं क्या है। हाँ बेटा कैसा तब प्यार चल रहा है, क्या चल रहा है, ऐसे ही बोलते हो, सारी दुनिया से ऐसे ही बोलते हो, है नेचुरल ऐसे ही बोलते हो कि धर्म के नाम पे जो इस तरीके की एक्टिंग चलती है, और आपको इस तरीके की एक्टिंग से धर्मात्मा दिखता है, ये और बड़ी प्रॉब्लम। अगर तुम इस तरह की एक्टिंग का विरोध कर दो, हट ये तो फिजूल पड़ती है, कम से कम जब ढोंग धतूरे बंद हो जाए। लेकिन दुनिया ढोंग धतूरों की ही गुलाम है, जो दिखता है वो बिकता है। अरे क्या यार तुम कपड़े के कैसे व्यापारी हो, हैं तुम लोग कितने बदमाशी से कपड़ा बेचते हो। ये लोग क्या करते हैं, वो कपड़ा 2 कौड़ी का होता है, चाहे वो जितने का कपड़ा नहीं उसमें उतने का गत्ता लगाएंगे, वो गत्ता लगा के वो शर्ट को ऐसी पैक करेंगे कि वो शर्ट ऐसी लगती है, यार एकदम क्या गजब की शर्ट है, ऐसी फूली फूली, ख्याल में कितने की साहब, अरे बिल्कुल सस्ती साहब 250 रुपये, 250 रुपये इतनी बढ़िया शर्ट दे रहा है, ख्याल में है ना। भाई साहब खोल के दिखा दो, नहीं खोल के नहीं, नो, क्योंकि वो भी जानता है बदमाश है, ख्याल में आया कि नहीं आया, अगर लेके जानी होती ऐसी, अच्छा ठीक है, और घर पे जाके खोली, सुबह तो 2 कौड़ी की है, और वो जिस तरीके से पैक करी गई थी उस तरीके से तुम्हारा बाप मर जाए और तुम मर जाओ तो भी पैक नहीं कर सकते। ख्याल में आएगा, अब न नॉर्मल तेल होगा न राधा जाएगी, अब जाके लेके जाओ जो कैसे होगा, ऐसे ही थी, हम क्या कमी है बताओ, ऐसी तो साइड कुछ ऐसी दिख रही थी नहीं यार, उसमें क्या तुम समझते नहीं, अब क्या करोगे, जो दिखता है वो बिकता है। ऐसे ये धर्म में इतने पाखंडी रोज पैदा होते रहते हैं, और जो नेचुरल आदमी है ना, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि कोई नकली आम दिखाता है, खाने को नहीं देता, क्या उदाहरण देते डॉक्टर साहब कि एक जादूगर आया, समझ में, ठंड का मौसम था, आम का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, और उसने ऐसा करा और आम बन गया। क्या बन गया, और पापा तुम्हें खाने नहीं मिलेगा, समझ में आया ना देवेंद्र जी, खाने नहीं मिलेगा वो आम, बस दूर से देखो, हम बना दिया, कमाल कर दिए सब, और लाओ पैसे लाओ, वो 10-10 रुपये 5-5 रुपये दे दोगे। और आजकल तो और स्टैंडर्ड का जमाना आ गया, पहले तो बेचारा विनती करता था दे दो, अब आजकल तो आम देखना है क्या, जो नहीं है क्या, तो बाहर 20 रुपये की टिकट कटवा गया,
पहले का आदमी इतना होशियार नहीं था, आजकल का तो आदमी और खतरनाक है। उनने का टिकट पहले ही कटवा लो, बाद में मूड बदल जाए पैसा पहले ही लो। पहले का याद है तुम्हें? पहले क्या होता था, जादूगर आते थे गांव देहातों में मदारी वाले, तो बेचारे पहले मदारी का खेल दिखाते थे, मेहनत करते थे, और अपन का क्या होता था, बदमाश थे अपन, वो देख लेते थे वो खेल, और बाद में कहते हैं तो कौन दे 1 रुपया, और खिसक लेते थे, ख्याल में है ना। और बेचारे किसी ने 1 रुपया डाल दिया, किसी ने 50 पैसे डाल दिए, किसी ने 2 रुपये डाल दिए, ऐसा होता था। मेरे को बहुत दृश्य मेरे को अभी भी जैसे मैं रास्ते में जाता हूँ ना, बच्चे वो टायर पे चलते हुए वो रस्सी पे, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है उन बच्चों को देख के, क्या छोटे छोटे से होते हैं। तो वहाँ तो देख लिया जमाना बदल गया, क्योंकि वहाँ देखा, देख तो रहे थे 200 लोग और पैसे आए 20 ही रुपये, इसका मतलब 80 आदमी ने दी ही नहीं पैसे। तो वहाँ के समाना क्या आ गया, बोले अंदर आपको जादू देखने मिलेगा। कि जादू क्या होगा वो भी नहीं बताया जाएगा, लेकिन जादू कमाल का है, और 20 रुपये की टिकट है, क्या करोगे? अब मन तो वो है ही, गेम को देखने की आदत तो है ही, ले रे भाई 20 रुपये ले चल अंदर। अब ले गए अंदर और नकली आम दिखाया, असली नहीं, खाने नहीं मिलेगा, तो भी भाई साहब कह रहे वाह क्या गजब है, क्या गजब है, मजा आ गया, मजा आ गया। कि आम खाने मिला, हर किसी बातें करते, वो खाने थोड़ी मिलता है, वो तो नकली था। अच्छा, वो कहीं बाहर निकला और एक किसान भरी गर्मी में कहीं से बेचारा आम तोड़ के लाया, बड़ी मेहनत से 1 किलोमीटर चल के आया, बाजार में लेके आया, चौराहे पे लेके आया, असली आम दे रहा है, खाने मिलेगा। उससे कहता है मूर्ख है क्या, 10 रुपये किलो लूंगा, 5 रुपये किलो देना हो तो दे, जबकि असली आम। ऐसे ये धर्म में पाखंडियों के पीछे भीड़ लगी हुई है, ढोंगियों के पीछे लाखों जनता चल रही है, ख्याल में ना, पगला रहे हैं वहाँ पे। और बेचारा कोई सीधा सच्चा आदमी अपनी आम भाषा में बिल्कुल सीधी सच्ची बात बता रहा है, तत्व बता रहा है, तो कहते साहब अरे वो कोई पंडित है क्या, समझ में है ना, वे कुछ त्यागी वृत्ति है क्या? क्या गजब की स्थिति है। तुझे त्याग व्रत से कुछ लेना देना है कि सच्चे तत्व से लेना देना है, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं। तो इसलिए बड़ी मुश्किल से भाव के अभाव के लिए बात मिली, अपन को निर्णय करना भाई, जगत में कुछ नहीं रखा, तुम भी धर्म का पाखंड मत करो, खुद भी, हम सब भी पाखंड ना करें और ना पाखंडियों के पास जाओ, ख्याल में है ना। कम से कम अपन तो समझ गए ना कि क्या करें, कि अपना तत्व निर्णय करो। तुम्हारे पास 7 तत्व आ गए हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष, इनका बैठ के भेद ज्ञान करो, चिंतन करो, जीव की पहचान करो, तत्व विचार करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, कहीं जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। सहजानंदी सोच